प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांग भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। स्कंदन जी ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर के सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्मा परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि यह सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूं कि प्रणव का अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहां से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, जिसके निकट विद्युत सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर प्रकाशित होता है, वह परब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय काश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भात स्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगुण और निष्कल हैं, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और दोनों से परे। मुने, मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादि देव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उस पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार ये पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोजन्य नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव के समिष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदा अध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग में लगे हों, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा।
यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो मनुष्य शीत उष्ण तथा दुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करें, जिससे बुद्धि निश्चय ही अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली होती है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमान में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान करके शुद्ध चित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा, सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर का नांदी मुख देवता है। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह, ये तीनों नांदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही, इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह, ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, ये तीनों नांदी मुख देवता सपत्निक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उन्हें आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्तियों की प्राप्ति के कारण आई हुई आपत्तियों के समूहों को नष्ट करने के लिए धूप केतु रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्र ले शुद्ध हो नूतन यज्ञ पवित्र धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामह श्राद्ध है,
उसे आप लोगों की आज्ञा ले मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्णक्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें। विश्वदेवार्थे भवन्तु व्रणे भवदयानां नांदि श्राद्धे क्षण प्रसादनीयः। अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वरण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनके क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश, पुष्प, अक्षत एवं जल से इदम व पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करें। इस प्रकार पाद्य निवेदन करके स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख होकर आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं और यह कहें। विश्वदेव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनम। विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कुशासन दें और स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जावें और कहें। अस्मिन् नांदी मुखे श्राद्धे विश्वदेवार्थे भवदयानां क्षणः क्रियाताम्। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदनंतर प्राप्तुत्याम भवन्तु। आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें। प्राप्तियाव, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ दें, पूजन करें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों के परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगाकर पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ पर्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्य अर्पित करें और अंत में नमम आदि का वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्य अर्पण की यही विधि है और अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें। जिनके चरणार बिंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन साम्य सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमका अध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृतो पिधानमसि स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दें। तदनंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें और
उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाग्र कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9 माता मतादि के स्थान पर मार्जन करें। तत्पश्चात अत्य पितरो मादाय ध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गुहा सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के सादे गुण के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदाशिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त यत्पाद पद स्मरणात् इत्यादि श्लोकों का पुनः स्मरण करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौयों को खाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्याह वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुड़वा लें, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्य वाचन करके उनसे अपने आप का प्रोषण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा को द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दें। तदनंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कोपेन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए हैं उन्हें धारण करें। तदनंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें। ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जाप करके अग्निमीलें पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अथ महाव्रतायाम अग्नि में देवानाम एतस्य समाग्रण्याम ओम ईशे त्वजे तो अवायवस्थ अग्नः आयाति बीतीये तथा शम नो देवी रभीष्टिये इत्यादि का पाठ करें। इन सब का पाठ करने के पश्चात यथासंभव वेद पुराण आदि का 100 अध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मे नमः, ओम ज्ञानात्मे नमः, ओम परमात्माने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों की आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ पर्यंत रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें तथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मे नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। उसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें।